ओम नमस्ते जी। मैं कुमार आर्यस। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता है। पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और जितनी भी समाज में बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, धारणाएं बना रखी थी लोगों ने, उन सब को उन्होंने दूर किया। और हमारे ऊपर आने वाले बीच में उन्होंने समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने बीच में युद्ध इतनी फुर्ती से किए, उतनी अच्छी ताकत से किए, दिमाग से किए, उन्हें कोई हरा नहीं सका। तो एक बार की एक घटना याद आती है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध चल रहा था और छत्रपति शिवाजी महाराज का सेनापति मुगल सल्तनत की फौज को, उनकी सेनाओं को खदेड़ता हुआ दूर तक ले गया। उसके बाद में, उसको पराजित करने के बाद में जब लौटा शिवाजी के पास, बड़ा खुश हो रहा था। तो शिवाजी महाराज पूछे, भाई क्या हुआ आज? तो उन्होंने उत्तर दिया, आज मुगल सल्तनत की सेनाओं को खदेड़ के रख दिया मैंने, और इन्होंने हमारे बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किए हैं, बलात्कार किए हैं। उसके बदले की आग को बुझाने के लिए मैंने उसकी बेगम को आपके चरणों में सब प्रेम भेंट करता हूँ। डोली को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने रख दिया जाता है और बेगम को बाहर आने के लिए बोल दिया जाता है। बेगम बहुत ही सुंदर थी, पर बोले सेनापति को, तुम मुझे इतने दिनों से पहचान नहीं पाए, मेरे साथ तुम्हें कार्य करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तुम मुझे अभी तक जान नहीं पाए। शिवाजी महाराज बोले, मूर्खता की है तुमने, हम किसी अबला नारी पर ऐसे अत्याचार नहीं करते। उन्होंने तुरंत सेनापति को कहा, तुरंत माफी पत्र लिखो और इसको सल्तनत की बेगम को तुरंत इज्जत के साथ में विदा करके आओ। उन्होंने तुरंत के तुरंत माफी पत्र लिखा और उसको बाइज्जत बेगम को ले गए साथ में। और मुगल सल्तनत के सेना ने, सरदार ने उसको देखा लौटते हुए। वो तो सोच ही नहीं सकता था कि शायद ऐसा कभी हो सकता है। वो तो इतना बड़ा अचंभा मान रहा था कि पता नहीं अब तो वो महलों की रानी बन गई होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पत्र लिखा था, वो उसको पढ़ करके देखता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा चरित्र रहा है, इसके पीछे आप जान सकते हो कि ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है। जो भी ऋषि मुनि योद्धा वीर हुए, उनके पीछे मूल रूप में ब्रह्मचर्य की महिमा अवश्य हुई है। ब्रह्मचर्य उन्होंने अवश्य पालन किया है ब्रह्मचर्य का। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो उनसे हमें अच्छी तरह से सीख ले लेनी चाहिए। अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए कि हमारे महापुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। तो हम इन गलत कामों में क्यों फंसें? इसलिए उनको याद हमेशा करते रहना चाहिए। जब भी हमें गलत कार्य करने की मन में इच्छा हो तो हमें अपने ऋषि मुनियों का ध्यान कर लेना चाहिए। इति ओम सम।